नमस्कार। बीएससी तृतीय वर्ष छात्र छात्राओं का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम जीन उत्परिवर्तन जीन म्यूटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन था उसके बारे में चर्चा की थी। तो जो जीन्स होते हैं वो गुणसूत्र पर उपस्थित पाए जाते हैं और जीन्स के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के देही लक्षण हैं उनका निर्धारण किया जाता है। एक जीन की संरचना में द्विरज्जु पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें किसी एक न्यूक्लियोटाइड्स के परिवर्तन के कारण जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जीन म्यूटेशन जो प्रक्रिया है इसमें उपस्थित जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसके किसी एक न्यूक्लियोटाइड्स के निवेशन, विलोपन या प्रतिस्थापन प्रक्रियाओं के द्वारा ये उत्पन्न पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तन है एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंतर्गत, ये परिवर्तन जो फिनोटाइप लक्षण है वो उसमें भी प्रकट होता है। यहाँ हमने डीएनए का एक खंड लिया है और इस खंड के अंदर ये जो खंड है ये जीन्स के रूप में पाया जाता है। जीन्स TAC ये प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पाए जाते हैं और जो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये जो अनुलेखन क्रिया होती है केंद्र के अंदर उसके माध्यम से DNA mRNA का निर्माण करता है और इनके जो प्रतिबिंब बेस होते हैं वो RNA में आ जाते हैं। तो T के सामने T के लिए A आएगा, A के लिए U आएगा, C के लिए U आएगा। इस प्रकार से ये mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। अब ये जो RNA पर mRNA पर जो उपस्थित विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो तीन का जोड़ा बनाते त्रिक रूप से पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं जेनेटिक कोडोन। तो जेनेटिक कोडोन के रूप में ये उपस्थित पाए जाते हैं इस mRNA के विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स और प्रत्येक जो कोडोन होता है वो एक संदेश के रूप में पाया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल तो के लिए संबंधित पाए जाते हैं। ये AUG है, ये जो प्रारंभन कोडोन के रूप पाया जाता है। UAA समापन कोडोन के रूप पाया जाता है और GAU AUC ये भी प्रकार के अमीनो अम्ल के रूप के लिए पाए जाते हैं और उनके माध्यम से जब ट्रांसलेशन क्रिया होती है कोशिका द्रव के अंदर ये विभिन्न अमीनो अम्ल एक श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो एंजाइम्स के रूप में या एक संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में या हार्मोन के रूप में देह में प्रक्रिया करती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये जो जीन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक विभिन्न प्रकार जो फिनोटाइप है उसका निर्धारण करते हैं। ये जो जीन परिवर्तन है ये हमने लागू किया है। प्रतिस्थापन प्रकार का जो परिवर्तन है वो हमने यहाँ लागू किया है। इसके कारण जो TAG जो एक न्यूक्लियोटाइड्स बेस का एक जोड़ा है ये A का प्रतिस्थापन G में कर दिया गया है। एडेनाइन को गुआनिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये जो कोडोन है जो बनता है इसके अंदर इसमें परिवर्तन हो जाता है और ये कोडोन जो होता है ये mRNA में स्थानांतरित हो जाएगा। तो पहले जो इस कोडोन का mRNA पर जो कोडोन बनता है AUC के रूप में पाया जाता था, अब ACC के रूप में पाया जाता है और ACC जो कोडोन होता है एक अन्य अमीनो अम्ल के लिए पाया जाता है। तो पहले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ जो आइसोल्यूसिन नाम का अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ पाया जाता है। अब यहाँ इसके स्थान पर फिनोलाइन नाम का अमीनो अम्ल आकर जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ कोडोन परिवर्तित हो जाता है और इसके कारण जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी है उसकी प्रकृति में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो परिवर्तन जो होता है ये जो सामान्य अपनी प्रक्रिया कर रहा था एंजाइम्स उसके स्थान पर अन्य प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देता है और ये जो
फिनोटाइप है ये एक विकार के रूप में देह में उत्पन्न होता है। इसमें फिनाइल कीटोन यूरिया है, एल्केप्टोन यूरिया है। इस प्रकार के जो रोग होते हैं उपापचय विकार वो इस तरीके से उत्पन्न पाए जाते हैं। तो ये एक जीन म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है जो इस प्रकार से उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं इस जीन म्यूटेशन के प्रकारों का, क्योंकि ये जो जीन म्यूटेशन है ये एक छोटे से एक लिमिटेड जो खंड होता है डीएनए का उस तक सीमित पाई जाती है, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है इस जीन म्यूटेशन क्रिया को। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है या जीन म्यूटेशन है ये विभिन्न प्रकार से पाया जाता है। पहला प्रकार है इसमें प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, दूसरा है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। ये दो प्रकार के उत्परिवर्तन जीन म्यूटेशन के प्रकारों में पाए जाते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन जो होता है, जो प्रतिस्थापन परिवर्तन होता है, ये दो क्रियाओं के माध्यम से होता है, एक ट्रांजिशन प्रक्रिया के द्वारा, एक ट्रांसवर्जन प्रक्रिया के द्वारा। और फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन होता है ये रिलेशन के द्वारा और इंसर्शन के द्वारा किया जाता है। जो फ्रेम जो विस्थापन है वो विलोपन के द्वारा या निवेशन के द्वारा प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के म्यूटेशन के प्रकार हैं। सर्वप्रथम हम इस विस्थापन उत्परिवर्तन को यहाँ ले रहे हैं, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इस प्रतिस्थापन जो उत्परिवर्तन जो हमने यहाँ देखा था उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत जो एक न्यूक्लियोटाइड्स है एक जीन्स का, उसका प्रतिस्थापन किसी अन्य जो न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा कर दिया जाता है और इसके द्वारा जो कोडोन में परिवर्तन होगा वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के रूप में स्थानांतरित हो जाता है और अमीनो अम्ल से बनी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसकी प्रकृति में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। और ये उत्परिवर्तन जो परिवर्तन है ये एक जो उसका फिनोटाइप लक्षण है उसके अंदर प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिस्थापन परिवर्तन पाया जाता है। ये जो प्रतिस्थापन परिवर्तन है ये ट्रांजिशन प्रकार का और ट्रांसवर्जन प्रकार का पाया जाता है। ट्रांजिशन प्रकार में क्या होता है कि ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं ये दो प्रकार में पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षार, एक पिरिमिडिन होते हैं एक प्यूरिन होते हैं। पिरिमिडिन में 3 प्रकार के क्षार हैं और प्यूरिन में 2 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। एक थायमिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, ये पिरिमिडिन क्षारों के रूप पाए जाते हैं। जबकि एक गुआनिन और एडेनाइन ये जो पाए जाते हैं ये प्यूरिन क्षारों के रूप में पाए जाते हैं। अब इसमें भी जो 2 अलग अलग समूह हैं, एक में अमीनो समूह पाया जाता है, एक में कीटो ग्रुप पाया जाता है। तो जब ये क्षार युग्मक बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तब एक प्यूरिन का और एक पिरिमिडिन का 2 अलग अलग क्षार एक के साथ जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाने के समय भी एक कीटो ग्रुप अमीनो ग्रुप के साथ और अमीनो ग्रुप कीटो ग्रुप के साथ जोड़ा बनाता है। जैसे कि थायमिन जो होता है, थायमिन में कीटो ग्रुप है तो ये अमीनो ग्रुप वाले एडेनाइन के साथ जोड़ा बनाएगा, एटी के रूप में बनाएगा। जबकि ये जो साइटोसिन है जिस पर अमीनो समूह पाया जाता है ये इस कीटो ग्रुप के साथ जो गुआनिन में पाया जाता है इसके साथ जोड़ा बनाता है। इस प्रकार से ये जोड़े निश्चित प्रकार से पाए जाते हैं। ए अपना जोड़ा बनाएगा टी के साथ और सी बनाएगा जी के साथ। ए और टी के मध्य में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जो दोनों को आपस में जोड़ते हैं। जबकि साइटोसिन गुआनिन के मध्य में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जो उनको आपस में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पाई जाती है। तो ट्रांजिशन जो प्रकार का परिवर्तन है इसके अंतर्गत ये जो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें प्रतिस्थापन प्रक्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापन प्रक्रिया है ट्रांजिशन उत्परिवर्तन के अंतर्गत, तो प्यूरिन का जो प्रतिस्थापन है प्यूरिन के द्वारा ही किया जाता है। गुआनिन के स्थान पर एडेनाइन को प्रतिस्थापित किया जाता है
एडेनाइन के स्थान पर गुइनाइन को प्रतिस्थापित किया जाता है। और यहाँ जो थायमिन, यहाँ ये करेंगे पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन पिरिमिडिन के द्वारा ही किया जाता है। थायमिन के स्थान पर साइटोसिन, साइटोसिन के स्थान पर थायमिन यहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिस्थापन प्रक्रिया है उसे पिरिमिडिन का पिरिमिडिन के द्वारा और पिरिमिडिन का पिरिमिडिन के द्वारा ही किया जाता है। इसको ट्रांजिशन प्रकार का उत्परिवर्तन या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन प्रकार का जो उत्परिवर्तन है ये विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न होता है और इनमें पहला जो प्रक्रिया है वो टोटोमराइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। टोटोमराइजेशन प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत ये सामान्य नाइट्रोजन क्षार है ये अपने टोटोमर्स जो अवस्थाएं होती हैं उसमें अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। और ये टोटोमराइजेशन जो प्रक्रिया है ये टोटोमेरिक शिफ्ट के द्वारा की जाती है। टोटोमेरिक शिफ्ट के अंतर्गत जो H आयन का जो वितरण है वो परिवर्तित हो जाता है और जिससे सामान्य नाइट्रोजन क्षार अपने टोटोमेरिक फॉर्म में रूपांतरित हो जाता है। अब देखें यहाँ कि इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया होगी ये जो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप वाले जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो इनोल ग्रुप में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो यहाँ का N है इसका H यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा तो ये H यहाँ पहुंचने से जो कीटो ग्रुप है इनोल ग्रुप में रूपांतरित हो जाता है। तो इनोलिक फॉर्म बन जाती है इन कीटो ग्रुप वाले जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो थायमिन और ये गुइनाइन ये अपने को कीटो ग्रुप से इनोलिक फॉर्म में रूपांतरित कर लेते हैं इस टोटोमराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत। जबकि ये जो अमीनो समूह है, अमीनो समूह वाले जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये अपने को इमिनो समूह में रूपांतरित कर देते हैं। तो अमीनो ग्रुप में NH2 है तो इसका एक H इस N पर आ जाता है तो NH2 के स्थान पर NH जो है वो समूह बन जाता है, इमिनो समूह बन जाता है। तो ये जो अमीनो ग्रुप वाले नाइट्रोजन क्षार हैं साइटोसिन एंड एडेनाइन ये अमीनो इमिनो जो टोटोमेरिक फॉर्म है उस पर रूपांतरित हो जाते हैं। अब ये जो सामान्य रूप से जहां थायमिन का जो युग्मक है वो एडेनाइन के साथ हो रहा था, ये थायमिन अपने टोटोमेरिक फॉर्म के अंतर्गत गुइनाइन के साथ संबंध बना लेता है। और ये जो साइटोसिन है ये जो सामान्य रूप से G के साथ गुइनाइन के साथ जोड़ा बना रहा था वो टोटोमेरिक फॉर्म के अंतर्गत साइटोसिन एडेनाइन के साथ जोड़ा बना लेता है। तो ये जो असमान प्रकार के जोड़े हैं इनको फोरबिडन बेस पेयर कहते हैं। और ये फोरबिडन बेस पेयर जो होते हैं ये जो है काफी कम जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें पाए जाते हैं। अब इनका जो प्रभाव है जो फोरबिडन बेस पेयर बने हैं टोटोमराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत उनका जो प्रभाव है ये नेक्स्ट जनरेशन में प्रकट होता है। मान लीजिए ये एक सामान्य युग्मक था A T के साथ जोड़ा बना रहा है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये A अपने टोटोमेरिक फॉर्म में रूपांतरित हो गया है टोटोमराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत और इसने T के स्थान पर C के साथ अपना जोड़ा बना लिया है। और T जो है सामान्य रूप से इस प्रतिलिपि के अंदर T के साथ जोड़ा बनाता है और ये एक नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रक्रिया कहलाती है। ये जो असामान्य रेप्लिकेशन प्रक्रिया जिसके अंदर जो टोटोमेरिक फॉर्म है एक ही वो C के साथ जोड़ा बना रही है, इसको बोलते हैं फोरबिडन बेस पेयर AC वाला। अब ये जो प्रक्रिया है ये जो AT है ये आगे भी A T के साथ जोड़ा बनाएगा T A के साथ जोड़ा बनाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन ये A वाला जो है ये अपने आप को जो टोटोमेरिक फॉर्म यहाँ बन गई है वो फिर अपने को सामान्य A में रूपांतरित कर लेता है और T के साथ जोड़ा बना लेता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। लेकिन C जो आ गया था ये यहाँ आगे चलकर G के साथ जोड़ा बनाता है क्योंकि इसका सामान्य साथी G है। तो ये जो यहाँ प्रक्रिया थी वो यहाँ थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो GC जो बेस पेयर है ये म्यूटेंट बेस पेयर के रूप में पाया जाता है। तो ये एक म्यूटेशन प्रक्रिया हो गई इस टोटोमराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत।
तो ये जो इसका रज्जु है ये एक म्यूटेशन बेस पेयर के साथ पाया जाता है। ये दोनों समान रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एटी का जो प्रतिस्थापन है जीसी के अंदर हो जाता है प्लूटोमराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत। यहां हम दूसरी बात करते हैं, एक समान रूप से जी सी के साथ जोड़ा बनाया हुआ है। तो जी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होगी उसमें जी सी के साथ जोड़ा बनाएगा। इसमें आगे चलकर एक नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रक्रिया है। यहाँ सी जो अपने प्लूटोमेरिक फॉर्म में आ जाता है, जो सी का जो यहाँ इम्यूनो समूह पाया जाता है वो इम्यूनो समूह में रूपांतरित हो जाता है, और इम्यूनो समूह जो है सी ए के साथ अपना जोड़ा बना लेता है, एक असामान्य जोड़े के रूप में, जिसको फोर्बिडन बेस पेयर कहते हैं। ये आगे चलकर जो ए है ये ए और टी के साथ जोड़ा बनाएगा और ये म्यूटेंट बेस पेयर के रूप में पाया जाएगा, जबकि सी फिर अपने आप को सामान्य सी में रूपांतरित करके जी के साथ जोड़ा बना लेता है। तो ये जो रज्जु है ये एक म्यूटेशन रज्जु के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रभाव है इस प्रतिस्थापन का वो नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रक्रियाओं में और नेक्स्ट जनरेशन में पाया जाता है। और इसके कारण जो यहाँ इस प्रकार से हम देखा कि जो यहाँ परिवर्तन हो गया है ए का जी में, वो एक कोडोन के अंदर रूपांतरित हो जाएगा, और कोडोन नया जो कोडोन है वो नए अमीनो अम्ल को यहाँ निवेशित करता है, और इससे जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का बनी है उसका प्रकृति प्रवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है वो फिनोटाइप जो लक्षण है उसमें प्रकट पाए जाते हैं। तो आज हमने केवल जो प्लूटोमराइजेशन जो प्रक्रिया है उसकी चर्चा की है। आगे जो अन्य माध्यम है जिसके द्वारा कैंसर प्रक्रिया में ट्रांजिशन परिवर्तन पाया जाता है उसकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे। तो ये आपने जीन म्यूटेशन का पहला पार्ट किया है। नेक्स्ट टाइम जीन म्यूटेशन के सेकंड पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।